अब हम लोग शुरू करेंगे भारत में नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वह राज्य सरकार जिसने रिश्ता परियोजना की शुरुआत की है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये है जोग जलप्रपात पर। जोग जलप्रपात पर। मेट्टूर बांध ये है तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांडला बंदरगाह ये है गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भारत का वह राज्य जहां इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। इंदिरा सागर बांध कंक्रीट गुरुत्व बांध है, वो है मध्य प्रदेश में। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। वह पदार्थ जिसका उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है, ये है हेमेटाइट। वह नदी जिस पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है, बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है, यह है चिनाब नदी। कौन सी? ये है हमारी चिनाब नदी। चिनाब। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध विवाद का विषय है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी पर जो बांध है अलमट्टी बांध, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य इन दोनों का विवाद स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय राज्य जहां बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है वो है मेघालय। अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर निर्मित बांध है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मैथन बांध ये है झारखंड। मैथन बांध झारखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध ये है महानदी पर। भाकड़ नागला बांध ये है सतलज नदी पर है भाकड़ नागला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नर्मदा नदी पर बना बांध है सरदार सरोवर बांध। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। हीराकुंड बांध अभी बताया जाता है, ये है महानदी पर। नागार्जुन बांध सागर ये है कृष्णा नदी पर। केरल में पलक्कड़ बांध, केरल में पलक्कड़ जिले में है। केरल में पलक्कड़ किस जिले में है? बलियार बांध केरल के पलक्कड़ जिले में है। बलियार बांध केरल के पलक्कड़ जिले में है। पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में। सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? विशाल बांधों का निर्माण का विरोध किसानों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए किया जाता है। अब स्टार्ट करेंगे भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ। वह राज्य जहाँ सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है वो है तमिलनाडु। यहाँ पे डैश इसे भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, वो है कृषि सूखा। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है चावल। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है चावल। पानी का परकोलेशन दर सबसे कम है, अंतःस्रावण दर सबसे कम है, वो है मृमय मिट्टी में। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन। वह मिट्टी जिसमें गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं वो है काली मिट्टी। वह मिट्टी गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं वो काली मिट्टी है। भारत में खरीफ मौसम ये आता है दक्षिण पश्चिमी
मानसून के साथ। वह राज्य जहाँ कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है वो है मध्य प्रदेश। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। भारत का वह भाग जिसमें अधिकतर काली मिट्टी होती है प्रायद्वीपीय पठार में। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग वर्तमान में 43.44% पर फैली हैं। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। लेटेराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। वह मृदा जिसके प्रकार खादर और बांगर हैं। एल्यूवियल मृदा है जिसके प्रकार खादर और बांगर हैं। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है वो राजस्थान है। भारत के पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती है काली मिट्टी, पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती है। अब स्टार्ट करेंगे भारत की वन और वनस्पतियाँ। वन पहले नंबर पे, वनस्पतियाँ दूसरे नंबर पे। अच्छा चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वन उत्पाद नहीं है। मिट्टी का तेल वन का उत्पाद नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है वो है मिजोरम। भारत की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वन है वो मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहते हैं। बुग्याल कहते हैं। वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ये 2017 का क्वेश्चन। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह राज्य जिसमें क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम % है मिजोरम में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे भारत की कृषि एवं पशुपालन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उत्तर भारत के 6 राज्यों में कपास की खेती खरीफ की कृषि वर्षा ऋतु के दौरान की जाती है। उत्तर भारत के राज्यों में कपास की खेती खरीफ कृषि वर्षा ऋतु के दौरान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में उगने वाला वह पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेस्पीज है। इस पौधे का नाम है आइकोर्निया क्रेस्पीज, जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं। ये है हायासिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ कृषि ऋतु होती है जून से सितंबर तक। शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त फसल है रागी। और जायद कृषि होती है अप्रैल से जून तक। जायद की खेती अप्रैल से जून तक होती है। और रबी की जो खेती है वो होती है अक्टूबर से मार्च तक। उत्तर भारत के राज्यों में बाजरे की खेती खरीफ कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इलायची सबसे ज़्यादा भारत में होती है केरल में। खरीफ की जो फसल नहीं है वो है गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन, वह खरपतवार जो सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है, पार्थेनियम नाम है उसका। वह खरपतवार है जो सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पार्थेनियम। वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है खरीफ फसलों को। पूर्वोत्तर भारत में झूम के रूप में जाना जाता है स्थानांतरण खेती को। झूम कृषि बोलते हैं स्थानांतरण कृषि को। रबी की फसल की बुवाई हो जाती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। उड़ीसा में ब्रंगा होता है झूम कृषि का स्थानीय नाम। उड़ीसा में ब्रंगा झूम कृषि को बोलते हैं।
वह उत्पाद जिसको भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त हुआ है, दार्जिलिंग चाय। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल प्रणाली कहा जाता है। मिश्रित फसल प्रणाली कहा जाता है। जून जुलाई में बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें हैं धान, कपास। भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है अमूल। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग खेती। पटसन को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। पटसन को 2018 से 20 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, और 2024 तक भी भारत है। या तो सतह या सतह के नीचे पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। वनस्पति भारी वर्षा त्वरित पुनरुद्गम वाले क्षेत्रों में की जाती है स्थानांतरित खेती। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी भाग में रबी की फसल, उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में खेती की जाती है। तिल की खेती की जाती है। कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। कपास पैदा करने के लिए काली मिट्टी है। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई, वह कहलाती है टोंगिया कृषि। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन है। भारत में पहली बार बुना गया था जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जुड़े हैं कृषि से। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोग मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। जायद मौसम के दौरान उत्पादन होता है तरबूज का। जायद मौसम के दौरान उत्पादन होता है तरबूज का। रबी की फसल नहीं है। मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है जौ। मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है। यह स्थानिक है असम राज्य के लिए। असम राज्य में मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है। किस राज्य में है? असम में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश में। दालें सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती हैं मध्य प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसमें एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैलपोत का फसल उत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक। कैलपोत कर्नाटक, इस तरह से याद हो जाएगा। कैलपोत का फसल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति के रूप में हीरालाल चौधरी को जानते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म उड़ीसा राज्य में उगाई नहीं जाती है। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म उड़ीसा राज्य में उगाई नहीं जाती है। उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है खादर। उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है खादर। हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं। ये अधिकतर बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बुग्याल किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ये हैं घास के मैदान और चरागाह। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है। बारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान है तूतीकुड़ी में। मत्स्य महाविद्यालय तूतीकुड़ी में। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भारत में खनिज और संसाधन या उद्योग, मिनरल्स रिसोर्सेज इन इंडिया। पहले भारत की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
भारतीय भूवैज्ञानिक जीएसआई के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ ग्रेफाइट का अधिक भंडार है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व औरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आयरन एंड स्टील प्लांट VISL बोलते हैं, वो कर्नाटक में है। संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र सूक्ष्म उद्योग का निवेश होना चाहिए, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला, वह तेल रिफाइनरी जो खनिज तेल के क्षेत्र के समीप स्थापित है, नून माटी। वह तेल रिफाइनरी जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप में ही स्थित है, वो एकमात्र है जिसका नाम है नून माटी। नून माटी। गोंड जनजाति का साम्राज्य। गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। भारत के इस्पात संयंत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत टिस्को नहीं आता है। टिस्को। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला का नाम है एंथ्रेसाइट, क्योंकि सबसे अच्छा कोयला यही माना जाता है। श्रम गहन उद्योग है चाय। श्रम गहन उद्योग है चाय। 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना स्थित किया गया था JN टाटा के द्वारा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में, अभी बताया था। क्वेश्चन है ये वाला, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, वह खनिज जिसको बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला। अगला क्वेश्चन, वह खनिज जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट बोलते हैं। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट को। यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा की खानें। जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। सिक्किम की जनजाति है भूटिया जनजाति, सिक्किम की है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति किसमें है? नीलम और रूबी। ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की प्रकृति किसमें है? तांबा खनिज है अजुराइट का। तांबा खनिज है अजुराइट का। भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अब्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में क्रोमाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी बम्बई में। पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में। पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व कॉपर। बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व है कॉपर। वह स्थान जहाँ रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का वह खदान जहाँ सोने के भंडार पाए जाते हैं वो कोलार। कोलार कर्नाटक में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। 2023 से 24 में भी राजस्थान में है। भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में अभी बताया था, वो यूरेनियम की सबसे बड़ी खानें हैं। यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा जिले में, सिंहभूम। वह क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया झारखंड में स्थित है। झरिया झारखंड में स्थित है। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना की गई, कताई मिल के रूप में की गई थी। ये है बम्बई में। एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। भारत का वह राज्य जहाँ से पुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं, ये उत्तर प्रदेश है। अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार हैं। अपतटीय पेट्रोलियम भंडार हैं मुंबई हाई में।
जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल। अब स्टार्ट करते हैं भारत में परिवहन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल की। वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है कामराज। वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, इस बंदरगाह का नाम है कामराज। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित परियोजना है सागरमाला कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की स्वदेशी स्वचालित किराया संग्रह ग्रेडिंग प्रणाली नाम क्या है? इसका नाम है स्वागत। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। हरिकेन। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिणी तटीय रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का योजना का संक्षिप्त नाम है उड़ान। वह नदी जिसकी तिब्बत में सांग को बोलते हैं, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, वह नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रह प्रणाली को नाम दिया गया है स्वीकार। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र। पहला बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था कांडला है। पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था कांडला। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम है कोलकाता पत्तन। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है मोरमा गोवा, जो कि गोवा में स्थित है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज वास्को ड गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन, मूंगा सिल्क संबंधित है असम से। अगला क्वेश्चन, देश के प्रमुख शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह बंदरगाह जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है कांडला। दीनदयाल बंदरगाह कांडला जो गुजरात में स्थित है, ये बंदरगाह है, इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम दीनदयाल रख दिया है। मुरगांव पोर्ट स्थित है गोवा में, मुरमा गोवा बोलते हैं, गोवा में स्थित है। अब स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, इम्पोर्टेंट राजधानियाँ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा। जम्मू कश्मीर राज्य हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा है और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी क्या है? हरियाणा।
जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। वह राज्य जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ओडिशा राज्य। मध्य प्रदेश के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उनकी संख्या है 5। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 को। 1963 को नागालैंड अलग राज्य बना दिया गया था। रामेश्वरम शहर है तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम शहर तमिलनाडु में स्थित है। विद्युत ऊर्जा से क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है रामागुंडम, ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। जून 2019 तक स्थिति के अनुसार भारत का वह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कि अधिकतम ऊर्जा कुडनकुलम, ये सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करता है। मुद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में। मुद्रा पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भाषा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लूसी बोली जो है किस राज्य में बोली जाती है? लूसी मिजोरम में बोली जाती है। लूसी मिजोरम में बोली जाती है। वह भाषा जो हिंदी या इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, मुंडा भाषा। अब पढ़ेंगे विविधि मिसलेनियस। वह स्थान जहाँ तरंग ऊर्जा परियोजना की पहली प्रतिकृति स्थापित की गई है बिन्जिगम में। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, माउंट मकालू सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है कोलकाता में। भारत का विशाल घाटी कहा जाता है गांदीकोटा की विशाल घाटी। भारत की विशाल घाटी गांदीकोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। वह भारतीय शहर जिसको उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है नागपुर। 0 माइल सिटी नागपुर के रूप में। फ्लोटिंग फुमदीस पाए जाते हैं मणिपुर में। असम के पारंपरिक घरों को स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्यजीवों को खतरा से बचने के लिए बनाया जाता है। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया था न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया हुआ था 1970 के चक्रवात में। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी देहरादून में। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचय। अगला क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है लाल पांडा। शेर की पूंछ जैसे मैकाक को बियर्ड लंगूर कहा जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, यह पुल है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के तीनों जिलों में नहीं है छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में गुफाएं स्थित हैं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। वह राज्य जिसे कुश्ती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया था कर्नाटक। एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है हल्दिया। यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के, पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में वन नदियाँ हो गई। भारत का अपवाह तंत्र हो गया, झील या प्रपात हो गए। और भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तटरेखाएं, पर्वत, पहाड़, चोटियाँ, दर्रा, भारत की सीमावर्ती कंप्लीट ज्योग्राफी